नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज। फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज ए लिपिड बाई लेयर दैट सर्व्स एज ए बैरियर टू water soluble molecules. Option A is right answer of this question. Now move to question number third, cell membrane in animal is composed mainly of a molecules of। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिपिड्स एंड प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर ये कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स आर एम्बेडेड एट प्लेसेस in the phospholipid bilayer. Option A is right answer of this question. Now move to question number 5 ये कह रहा है carbohydrates present in the plasma lemma are in the form of। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इट फॉर्म्स द glycocalyx consisting of glycolipids and glycoproteins. Option C is right answer of this question. Now move to question number 7. Question number 7 कह रहा है कि ये कह रहा है द रिलेटिव प्रपोर्शन इन बाय वेट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन ए सेल मेम्ब्रेन। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेराइज डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन ए मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड विद देयर ऑन द एक्सटीरियर एंड देयर ऑन द इंटीरियर। तो दोस्तों, इस 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ये कह रहा है हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि ईच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन ए सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन पोलर हेड एंड टू नॉन पोलर टेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स द प्रोटीन ट्यूबुलिन। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11 डेस्मोसोम्स आर। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है विच वन डज नॉट पोसेस आरएनए। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा लेमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन फॉर ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोबर्सन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रॉबर्टसन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14 द लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 415 फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगर एंड निकोलसन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज predicted by Singer Nicholson fluid mosaic model of biologic membranes। एंड 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेम्ब्रेन प्रोटीन में डिफ्यूज लैटरली। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रोटीन्स आर रिप्रेजेंटेड एज आइसलैंड or iceberg in a lipid sea। Option B is right answer of this question। Now move question number 19 ये कह रहा है which of the following statement correctly characterize membrane protein। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जगह पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एक्सटेंड across the lipid bilayer once or multiple times। Option B is right answer of this question। Now move question number 20 the most abundant lipid in cell membrane is। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोलिपिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21
large large globular protein which project beyond the lipid layers on both sides and help to pass over soluble material through membrane are 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इंटग्रल प्रोटीन्स राइट आंसर क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइकोप्लाज्मा यानी कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल इज राइट आंसर क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23 विच इज नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल इज राइट आंसर क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 74 ही कह रहा है सेल मेम्ब्रेन इज 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सेलेक्टिवली परमिएबल इज राइट आंसर क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25 the membrane which allow passage of certain substances more rapidly than other is termed as 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा selectively permeable is right answer question now move question number 26 the movement of molecule from an area of higher concentration to an area of lower concentration is called 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा diffusion is right answer question now move question 27 the rate of diffusion of a specific substance through a plasma membrane is affected by all of the following except 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी इज राइट आंसर क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28 इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइंड टू ए स्पेसिफिक सोल्यूट एंड देन अंडरगोज ए कन्फर्मेशनल चेंज ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 29 ऑस्मोसिस इज डिफाइंड है 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration. Option E is right answer of this question. Now move to question number 30. 30 का process of osmosis involve the movement of 30 का right answer क्या हो जाएगा solvent through a semi permeable membrane. Option B is right answer of this question. Now move to question number 31. In osmosis, water always moves toward the solution, that is toward the solution with the solute concentration 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक ग्रेटर इज राइट आंसर क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है आरबीसीज अंडरगोज क्रीनेशन व्हेन दे आर प्लेस्ड इन 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 33 a cell is equally permeable to sucrose solution and NaCl solution first when the cell is put in 0.6 am ये कह रहा है दोस्तों ये सेल इज इक्वली परमिएबल टू सुक्रोज सॉल्यूशन एंड NaCl solution first when the cell is put in 0.6 m sucrose solution there is no change in size but when put in 0.6 m NaCl solution the size will 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डिक्रीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इफ ए लिविंग प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन ए कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन द सेल विल यानी कि 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लॉस वाटर एंड बीकेम प्लाज्मोलाइज्ड इज राइट आंसर क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 35 which of the following is not concerned with movement of material in and out of cell 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा surface tension is right answer of this question now move question number 36 ही कह रहा है in a plant cell the shrinking of protoplasm is called and 36 का right answer क्या हो जाएगा plasmolysis is right answer of this question now move question number 37 ये कह रहा है plasmolysis in a cell occur when it is kept in यानी कि 37 का right answer क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 38 कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए रेड ब्लड सेल इज अबाउट 2%. सुक्रोज कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन बट वाटर एंड यूरिया कैन osmosis would cause red blood cell to shrink the most when
इमर्ज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सुक्रोज सॉल्यूशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 39। ये कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ प्रिवेलिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज नोन है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 40। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्स एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 41। मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज दैट। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स metabolic energy. Option D is right answer of this question. Now move to question number 42. Which of the following is a difference between active transport and facilitated diffusion? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम एटीपी एंड एफडी डज नॉट, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 43। The biomembrane allow active transport of substance because 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए कैरियर इज नीडेड फॉर ट्रांसपोर्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है द सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन पंप ट्रांसपोर्ट। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 Na आउट ऑफ एंड टू potassium ion into cell. Option D is right answer of this question. Now move question number 45. कैरियर प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन, यानी कि इन्वॉल्व इन। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 46। एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज, यानी 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमिएज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following enables a cell to pick up and concentrate a specific kind of molecule? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसेप्टर मेडिएट एंडोसाइक्लोसिस साइटोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि द टर्म फैगोसाइटोसिस हैज बीन क्वाइंड बाय। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, McClintock is right answer of this question. Now McClintock is right answer of this question. Now move to question number 49. Phagocytosis may characterized by which of the following statement? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, it involves the uptake of cellular debris in large endocytotic vesicles. Option D is right answer of this question. Now move to question number 50. The blood cell which show phagocytosis is 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, monocyte is right answer of this question. Now move to question number 51. Which of the following involves the non-selective uptake of tiny droplet of extracellular fluid? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिनेकोसाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, पिनोसाइटोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। ये कह रहा है पिनोसाइटोसिस इज, 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 53। द वाटर सोल्यूबल मटेरियल पास थ्रू द प्रोटीन्स कॉल्ड, एंड 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चैनल प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 54। मिडिल लैमेला इज, 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, a cell material between two adjacent cells is right answer of this question. Now move to question number 55. Intracellular material between two adjacent plant cell is, यानी कि 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिडिल लैमेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। ये कह रहा है एलिमेंट नेसेसरी फॉर मिडिल लैमेला। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 57। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58। ये कह रहा प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ, 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है स्टार्च एंड सेलुलोज हैव द फॉलोइंग। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
59 का राइट आंसर बोथ आर कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50। 60 कह रहा है कि सेलुलोज इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑल हायर प्लांट, मेनी एल्गे एंड सम फंजाई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 61। रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू, यानी कि 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिग्निन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड? 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिग्निन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 63। ये कह रहा है द वैक्सी सबस्टांस एसोसिएटेड विद सेल वॉल्स ऑफ कॉर्क सेल इज इन। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुबेरीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 64। ये कह रहा है कि लिग्निन इज द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सेल वॉल ऑफ। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 65। द सेल वॉल इज impermeable to water due to the deposition of suberin in। and 65 का राइट आंसर कॉर्क इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 66। सेलुलोजिक सेल वॉल कैन स्पेसिफिकली बी स्टैंड बाई। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड आयोडाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 67। प्रोटोप्लाज्मिक स्टैंड्स बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल आर। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच? 68 का राइट आंसर क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69। ये कह रहा है फ्रैग्मोप्लास्ट इज द प्रिकर्सर ऑफ। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल प्लेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 70 है। ये कह रहा है द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल इज ए पॉलीमर कॉल्ड। 70 का राइट आंसर पेप्टिडोग्लाइकान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 71। ये कह रहा है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूरिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 72। 72 कह रहा है द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काइटिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल्स? एंड 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 74। सार्कोमियर्स आर। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 75। द two types of cellular organelles that transform energy are। 75 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 76। सेलुलर रेस्पिरेशन आई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू यूजेबल बायो एनर्जी टेक्स प्लेस इन। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 77। क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विद क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच ऑन ऑर्गेनेल विद इट्स फंक्शन। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 79। ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया will be found in abundance in cell of tissue having। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का राइट आंसर मैक्सिमम एक्टिविटी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 80। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन आरबीसी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 81। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एग्जिस्टेंट इन, यानी कि 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 82। 82 कह रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग सीरीज ऑफ फोल्डिंग नोन एज। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 83। द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंस। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 84। इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज साइट्स फॉर। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 85।
In mitochondria, the first carrier of energy after the releasing of hydrogen from the food is usually 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? NAD is right answer of this question. Now move to question number 86. ये कह रहा है DNA could be found in an 86 का राइट आंसर mitochondria is right answer of this question. Now move to question number 87. Which of the following statement is correct? 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा both mitochondria and chloroplast contain circular DNA is right answer of this question. Now move to question number 88. The stalked elementary particles present in the inner surface of inner membrane of mitochondria are called 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीसोम्स इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 89. ऑक्सीसोम्स आर F1 particles occurs on 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जगह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 90. द स्फेरिकल हेड ऑफ द ऑक्सीसोम इज 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? F1 subunit is right answer of this question. Now move to question number 91. Mitochondria and chloroplast are considered to be endosymbionts of cells because they 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Have membranes similar to those of bacteria possesses their own nucleic acid do not arise. D no, all of the above. The option D is right answer of this question. Now move to question number 92. Outer and inner membrane of mitochondria are 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड फंक्शनली different is right answer of this question. Now move to question number 93. ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 94. क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज राइट आंसर क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 95. बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड occurs in 95 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 96. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग mechanism is used by mitochondria to convert energy to a useful form in cellular metabolism. 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Mitochondria maintain an electrochemical proton gradient that represent stored energy. Option B is right answer of this question. Now move question 97. Which of the following statement is not true? 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Both mitochondria and chloroplast provide energy to cells in the same way. Option A is right answer of this question. Now move question number 98. The organelle involved in oxidative phosphorylation is 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 99. माइटोकॉन्ड्रिया आर द सीड्स ऑफ 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन, एटीपी फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन 100. ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई मोस्ट ऑफ द नेसेसरी बायोलॉजिकल एनर्जी बाई 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग सबस्ट्रेट्स ऑफ TCA साइकिल. ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं. सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन 2.0 चैनल. Please like, share, subscribe this channel. So many thanks for watching.